Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss adjectives. Adjectives are the words that add qualities to nouns or pronouns. ऐसे words जो या nouns या pronouns के साथ qualities add करें. For example, क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? क्वालिटी ओपिनियन की हो सकती है, साइज़ की हो सकती है, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ है. ओपिनियन का मतलब है जब आप किसी के बारे में पर्सनल व्यू देते. फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, शार्प, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग. साइज़ का मतलब है बिग, स्मॉल, लार्ज. इसी तरह एज, ओल्ड, यंग, न्यू. शेप, स्क्वायर, राउंड. कलर, रेड, ब्लू, ब्लैक. ओरिजिन, इंडियन, फ्रेंच, अमेरिकन, प्लास्टिक, वुडन, ये मटेरियल होगा. और पर्पस, रीडिंग टेबल, फॉर एग्जांपल अलार्म क्लॉक. ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ जो कि एडजेक्टिव्स नाउन्स के साथ ऐड करता है. तो ऐसे वर्ड जो नाउन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ क्वालिटी ऐड करें उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स. अब रूल ये है कि अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी आ जाए तो फिर हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे. तो ये होगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. ये ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर ओपिनियन है तो पहले ओपिनियन होगा, साइज़ है तो फिर साइज़, एज, शेप, जो भी इसमें से है. और उसी लिस्ट में भी वही मतलब एक आपके पास क्वालिटीज़ की सीरीज़ गिवन है, क्वालिटीज़ गिवन है, तो वो क्वालिटीज़ हम इसी लिस्ट में लिखेंगे. पहले ओपिनियन, फिर साइज, एज. मिसाल के तौर पर ये एमसीक्यू देगी, शी ओपन अ स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स. अब ये एमसीक्यू में ऑप्शन है, ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि पहले स्क्वायर आया है तो यहाँ पर आप देखेंगे शेप पहले है, फिर रेड तो उसके बाद कलर है, फिर वुडन ये हो गया मटेरियल. तो इस वजह से ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन बी में मिस्टेक क्या है? ऑप्शन बी में मिस्टेक ये है कि रेड जो कि कलर है ये शेप से पहले आया. हालांकि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये बाद में होना चाहिए. पहले शेप होना चाहिए फिर कलर होना चाहिए था. अच्छा, अब शी ओपन अ स्क्वायर. अब डेल्टा में, चार्ली में मिस्टेक ये है कि यहाँ पर कॉमा और कंजंक्शन यूज़ हुआ है, तो कॉमा और कंजंक्शन नहीं यूज़ होगा. अगर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ का मतलब ये कि एक शेप है, यहाँ पर एक कलर है, एक मटेरियल, तीन डिफरेंट है, तीनों सेम नहीं, तो फिर कॉमा और कंजंक्शन नहीं होगा. तो इस वजह से चार्ली इनकरेक्ट, अल्फा करेक्ट आंसर होगा. एक और एमसीक्यू देखिए, शी मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट. अब यहाँ पर देख ले, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. उसकी रीज़न ये कि टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन जब हम देखते हैं तो तीन डिफरेंट है, और जब तीन डिफरेंट है तो पहले साइज़ आता है, फिर एज आता है, फिर कलर ओरिजिन आता है. तो लिस्ट में से देख ले, और लिस्ट में भी ऐसे ही था, पहले साइज़ था, उसके बाद एज, फिर ओरिजिन. बीटा में मिस्टेक ये है कि एज जो है वो साइज़ से पहले आया है, इस वजह से वो गलत हो गया. चार्ली में कामा और कंजंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट है. ये साइज़ है, ये एज है, ये ओरिजिन है, तीन डिफरेंट क्वालिटीज़ है, तो कंजंक्शन और कामा नहीं होगा, अरबदीज़ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेफ ए स्मार्ट शार्प एंड टैलेंटेड. सेफ एज शार्प, टैलेंटेड एज स्मार्ट, सेफ एज टैलेंटेड. तीनों ठीक है तो ऑल ऑफ दीज होगा. अब रीज़न ये है यहाँ पर तीनों करेक्ट होने की कि ये भी ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन, ये भी ओपिनियन. ओपिनियन है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, कोई भी ऑर्डर यूज़ करे, और कॉमा और कंजंक्शन भी होगा. पहले वाले दो एमसीक्यूज़ में चूँकि डिफरेंट क्वालिटीज़ थी तो कॉमा और कंजंक्शन नहीं यूज़ होना था और ऑर्डर ये वाला फॉलो होना था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट काइंड है पोजेसिव एडजेक्टिव्स. द एडजेक्टिव दे शो पोजेशन. फॉर एग्जांपल माई कार, और कार, योर कार, हिज कार, जो भी इस तरह की वर्ड्स आ जाए इसके बाद जाहिर सी बात है नाउन होगा, तो ये पोजेशन शो करते हैं और नाउन से पहले आते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में फ़र्क है, जो कि मैंने लास्ट प्रोनाउन वाले लेक्चर में बताया था. उसके बाद नाउन नहीं आएगा, वो नाउन की जगह आएगा, और इसके बाद नाउन आएगा. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव दो जो रेफर करे, डिमॉन्स्ट्रेट करे. दिस टॉपिक, दैट टॉपिक, दीज टॉपिक्स, दोज टॉपिक, ये जो वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है नेक्स्ट. द एडजेक्टिव दैट रेफर टू ईच इंडिविजुअली. ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नो, वन, बोथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है. ईच, पॉइंट, एवरी, क्वेश्चन, नीदर, ऑप्शन. ये प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिर जब नाउन के बगैर आते हैं तो प्रोनाउन. ईच इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर प्रोनाउन होगा. ईच टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट, अब एडजेक्टिव है.
Ordinal adjectives, the adjective they show order, the first point, the second point, the third point, the next point, the last point, the following point, the coming points. कार्डिनल एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव है जो एग्जैक्ट नंबर शो करे, फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव आप नंबर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव जो एक से ज़्यादा वर्ड पे कंप्राइज करे, फॉर एग्जांपल रेड कारपेटेड प्रोटोकॉल, इधर हाइफन होगा। अब ये MCQ देखिए, राल्फ एज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हाइफनेटेड एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं होता। राल्फ एज बगैर हाइफन की फिर प्लूरल होगा। 2 तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, विद हाइफन लगाएंगे तो फिर सिंगुलर फॉर्म, विदाउट हाइफन तो फिर प्लूरल फॉर्म। अच्छा डेल्टा में ये डेल्टा जो है ना इधर हाइफन था, तो ये इस वजह से गलत है क्योंकि आर्टिकल और नाउन के दरमियान नहीं आएगा हाइफन, तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 ईयर ओल्ड बॉय, हाइफनेटेड फॉर्म, विद हाइफन लगाएंगे तो सिंगुलर फॉर्म में हाइफनेटेड एडजेक्टिव, और बगैर हाइफन्स के लगाएंगे तो फिर प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव नेक्स्ट है, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी ख़ास नंबर, अमाउंट या क्वांटिटी को ना रेफ़र करे। कौन कौन से है? काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, मेनी स्टूडेंट्स, फ्यू टॉपिक्स, अ फ्यू टॉपिक्स, और फ्यू नेगेटिव सेंस में, यूजुअली फ्यू पॉजिटिव में। मच, लिटल, अ लिटल, मच शुगर, लिटल वाटर, अ लिटल वाटर, लिटल नेगेटिव, अ लिटल पॉजिटिव, ये वाले कॉमन है, दोनों के साथ होते हैं। ऑल शुगर, ऑल वाटर, ऑल क्वेश्चंस, सम टॉपिक्स, सम डिस्टर्बेंस, एनी क्वेश्चन, एनी शुगर, अ लॉट ऑफ disturbance, a lot of questions, lots of issues, lots of disturbance, enough questions, enough time, more sugar, more student, दोनों के साथ यूज, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉमन। इनडेफिनिट क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक क्वांटिटी को नहीं रेफर करती, इसलिए हम इसको इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी ये हो सकती, अगर ये बगैर नाउन की आती है तो फिर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, विद नाउन्स आते हैं तो फिर इंडेफिनिट एडजेक्टिव। मेनी आर वेटिंग, यहाँ पर प्रोनाउन होगा, मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग, अब एडजेक्टिव होगा। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स है जहाँ पर कॉमा और कंजंक्शन यूज़ होते हैं, मतलब जो सेम कैटेगरी वाली हो, जिस तरह ये क्लेवर, शार्प, स्मार्ट, टैलेंटेड, चारों एक ही कैटेगरी की है। ओपिनियन। कमुलेटिव, जहाँ पर कॉमा और कंजंक्शन नहीं होता, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हो, डिफरेंट क्वालिटीज़ हो। मिसाल के तौर पर अराउंड रेड रीडिंग टेबल, अराउंड शेप है, रेड कलर है, रीडिंग पर्पस है, 3 डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे कमुलेटिव। नॉर्मल या पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती, ही इज़ ब्रेव। कंपेरेटिव जिसमें 2 की कंपैरिजन होती, ही इज़ ब्रेवर देन हिज ब्रदर। सुपरलेटिव जिसमें 2 से ज़्यादा की कंपैरिजन हो, ही इज़ द ब्रेवेस्ट, यहाँ पर द होगा, सुपर डिग्री के साथ द यूज़ होता है। नेक्स्ट है नॉन ग्रेडेबल या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपैरिजन नहीं पॉसिबल होती, फॉर एग्जांपल आइडियल, परफेक्ट, डेड, कंप्लीट वगैरह। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स है जो नाउन के पहले आती है, फॉर एग्जांपल अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो ये नाउन के पहले आया है। प्रेडिकेटिव जो वर्ब के बाद आ जाए, ही इज स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग इसके बाद है। पोस्ट पॉजिटिव ऐसे एडजेक्टिव्स है जो नाउन या प्रोनाउन के बाद आ जाए, वी नीड समवन एक्सपीरियंस, वी नीड समवन स्पेशल, इज देयर एनीथिंग एल्स, ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं इसके बाद आएगा। इसी तरह प्लीज़ टॉक टू द पर्सन कंसर्न्ड, कंसर्न्ड पर्सन नहीं होगा, द पर्सन कंसर्न्ड होगा। करोना पॉजिटिव जिस तरह हम कहते हैं, द मूवी वर्थ वॉचिंग, तो ये केसेस में नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछे, व्हाट टाइम विल दे अराइव, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। Emphatic adjectives है next, the adjectives that are used for stress emphasis, for example this is the very day, very यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है। दिस इज़ द सेम पॉइंट, सेम यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नॉमिनल ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव आ जाए, द रिच नीड द हेल्प ऑफ द पुअर, द रिच एक नॉमिनल है, द पुअर भी एक नॉमिनल है, डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, इसको हम कहेंगे नॉमिनल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करे इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज एन एडजेक्टिव उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ही
वॉच इंटरेस्टिंग मूवीज, इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, तो ये अब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड होते हैं, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन। फॉरेन एडजेक्टिव जो बाकी लैंग्वेजेस, किसी और लैंग्वेज से एक्सपोर्ट होके यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और इन्फीरियर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ है नेक्स्ट। द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब और शो डिस्क्रिप्शन, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्वांटिटीज़ है नेक्स्ट, तो द एडजेक्टिव दैट शो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह। ये समटाइम्स डबल टर्मिनोलॉजी, एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिस तरह मैंने कहा था, और उसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ 25 नंबर होगा एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, नहीं एम्फेटिक तो हो गया था। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट अ डे, तो व्हाट अ डे जब मैं कहूँ व्हाट अ डे, इसमें ये वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये डे की मीनिंग में ऐड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ व्हाट और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ तो वो फिर सिर्फ इंटरजेक्शन होगा। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज़, तो अब स्ट्रॉन्ग की मीनिंग में ऐड कर रहा है, अब एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि व्हाट अ डे, तो इसमें व्हाट जो है ये डे की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब भी हो सकते हैं, और इंटरजेक्शन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। वो फिर मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर मैं फ़िलहाल सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट टाइम विल दे अराइव, व्हाट इज़ योर नेम में इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट टाइम विल दे अराइव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ नाइस डे, अब एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब हो गया। व्हाट इज़ योर नेम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट टाइम विल दे अराइव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट अ नाइस डे इंटरोगेटिव एडवर्ब। व्हाट अ मैन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डिपेंड करता है कि ये नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है या एडजेक्टिव की मीनिंग में, या बग़ैर नाउन एडजेक्टिव की है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं। अच्छा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है, दो तरह की डिग्रीज। एडजेक्टिव की डिस्टिंक्टिव फीचर ये कि इसकी डिग्रीज बनती है, जिस तरह हर पार्ट ऑफ स्पीच की डिस्टिंक्टिव फीचर होती है। नाउन की डिस्टिंक्टिव फीचर ये कि इसका प्लूरल बनता है। वर्ब की डिस्टिंक्टिव फीचर ये कि इसकी फॉर्म्स बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और एडजेक्टिव्स की डिस्टिंक्टिव फीचर ये कि इसकी डिग्रीज बनती है, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्री बनाने के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं ER EST वाला फार्मूला, एक को हम कहते हैं मोर और मोस्ट वाला फार्मूला। अगर वन सिलेबिक एडजेक्टिव हो जिस तरह स्ट्रॉन्ग, तो इसके साथ हम ER लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, EST लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, द स्मार्टेस्ट। क्विक, क्विकर, द क्विकेस्ट। वीक, वीकर, द वीकेस्ट। लेकिन इसके चार एक्सेप्शनल केसेस है। वो कौन कौन से? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मेनी, मोर, मोस्ट। ये चार वर्ड्स एडजेक्टिव जो है ये वन सिलेबिक है, लेकिन ER EST की एडिशन नहीं होगी, ये एक्सेप्शनल केसेस है। अब अगर थर्ड सिलेबिक हो तो वहाँ पर हम मोर मोस्ट की एडिशन करेंगे। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 या मोर देन 3 भी हो। अब बात रह गई टू सिलेबिक की, तो टू सिलेबिक के साथ आपकी मर्जी है, ER EST वाला फार्मूला अप्लाई करें, मोर मोस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करें, दोनों करेक्ट है। फॉर एग्जांपल क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट। क्लेवर, मोर क्लेवर, द मोस्ट क्लेवर। लेकिन अगर आप कहेंगे मोर क्लेवरर तो ये गलत होगा, द मोस्ट क्लेवरेस्ट ये भी गलत होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों फार्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते। या तो इस तरह कहेंगे क्लेवर तो मोर क्लेवर, द मोस्ट क्लेवर, या इस तरह कहेंगे क्लेवर द क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट। लेकिन अगर आप मोर क्लेवरर या द मोस्ट क्लेवरेस्ट दोनों फार्मूले देखें तो वो गलत होगा। अच्छा, ये फिर सम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ वो मिसाल बोरिंग है, तो आप मोर बोरिंग, द मोस्ट बोरिंग। ब्रोकन, मोर ब्रोकन, द मोस्ट ब्रोकन। केयरिंग, मोर केयरिंग, द मोस्ट केयरिंग। केयरफुल, मोर केयरफुल, द मोस्ट केयरफुल। केयरलेस, मोर
केयरलेस द मोस्ट केयरलेस, ING, ED, फुल और लेस पे एंड होने वाले 2 सिलेबिक एडजेक्टिव्स के साथ सिर्फ ये फार्मूला होगा, ये वाला नहीं होगा। बाकियों के साथ तो दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन इन 4 केसेस में सिर्फ ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। एबल, एबलर, एबलेस्ड, मोर एबल, द मोस्ट एबल। लेकिन अगर आप कहते हैं मोर एबलर और द मोस्ट एबलेस्ड तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह हैंडसम वाले केस में या तो हैंडसमर या मोर हैंडसम, लेकिन अगर मोर हैंडसमर तो फिर गलत हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात करते हैं तो ये याह्या इज़ हैप्पी, याह्या की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है तो हमने नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है। याह्या इज़ हैप्पियर या मोर हैप्पी देन कासिम। अब हैप्पियर ये होगा या मोर हैप्पी होगा, दो के दरमियान कंपेरिजन। लेकिन अगर आप कहते हैं मोर हैप्पियर तो वो गलत हो जाएगा। याह्या इज़ द मोस्ट हैप्पी या द हैप्पीएस्ट इन द क्लास। अब अगेन दो से ज़्यादा की कंपेरिजन हो गई तो सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर आप कहते हैं कि याह्या इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट तो वो गलत हो जाएगा। अमीन इज़ हैप्पियर देन एनी अदर स्टूडेंट। अब क्या है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसलिए यूज़ होगी क्योंकि हम अमीन की कंपैरिजन हर एक बंदे के, हर एक स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली कर रहे हैं, एज अ होल कंपैरिजन नहीं है, एक एक के साथ तो हैप्पियर होगा। इसका एक और मिसाल इस तरह होगा, फिज़िक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सब्जेक्ट। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट के साथ इंडिविजुअल कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमने यूज़ किया है देन एनी अदर। हाँ, अगर मैं कहूँ देन ऑल तो फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। लेकिन अगर देन एनी अदर है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह लाहौर इज़ क्लीनर देन एनी अदर सिटी, क्लीनेस्ट नहीं होगा। इसी तरह द स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ एनी अदर सिटी, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी इस तरह के केसेस में। ही इज़ बेटर देन एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन देन एनी अदर की वजह से बेटर कंपैरेटिव डिग्री होगी। द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर क्लीनर देन दोज ऑफ कराची होगा, ये याद रखिए। अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर क्लीनर देन कराची तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्टी कंपैरिजन हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर क्लीनर देन दोज ऑफ कराची या देन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची। इसका एक और मिसाल देख ले। मिसाल ये होगा कि अगर आप कहते हैं कि द MCQs ऑफ इंग्लिश आर ईजियर देन फिज़िक्स तो ये गलत होगा। इस तरह होगा द MCQs ऑफ इंग्लिश आर ईजियर देन दोज ऑफ फिज़िक्स या देन द MCQs ऑफ फिज़िक्स। इसी तरह द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब आर स्मार्टर देन KPK फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब आर स्मार्टर देन द स्टूडेंट्स ऑफ KPK, ऐसा नहीं कहेगी कि देन KPK। इसी तरह द स्टूडेंट्स ऑफ KPK आर मोर टैलेंटेड देन पंजाब, ये गलत होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ KPK आर मोर टैलेंटेड देन दोज ऑफ पंजाब या देन दोज ऑफ पंजाब। इस तरह की केसेस में फॉल्टी कंपैरिजन नहीं। फॉल्टी का मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को पूरी प्रोविंस के साथ कंपेयर कर रही है, तो ऐसा गलत होगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर की बात करें तो यहाँ पर भी हम स्ट्रीट्स ऑफ कराची की बात करेंगे, यहाँ पर पूरी कराची की बात नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने एग्जांपल में कहा, अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स की बात होगी, स्टूडेंट्स का कंपेरिजन प्रोविंस के साथ नहीं होगा। इस तरह MCQs का कंपेरिजन MCQs के साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। इस तरह अगर मैं कहता हूँ कि द ग्राउंड्स ऑफ पंजाब आर लार्जर देन KPK, तो ऐसा नहीं होगा। द ग्राउंड्स ऑफ पंजाब आर लार्जर देन दोज ऑफ KPK या देन द ग्राउंड्स ऑफ KPK। इसी तरह द ग्राउंड्स ऑफ पंजाब आर स्मॉलर देन KPK नहीं होगा। द ग्राउंड्स ऑफ पंजाब आर स्मॉलर देन द ग्राउंड्स ऑफ KPK या देन दोज ऑफ KPK। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखिए, अमीन इज स्मार्टर देन शॉर्ट, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में हम दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस की कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो इसलिए स्मार्टर नहीं होगा।
अमीन इज़ मोर स्मार्ट देन शार्प होगा। रीज़न क्या है, यहाँ पर हम दो क्वालिटीज़ कंपेयर कर रहे हैं, एक क्वालिटी है शार्प, दूसरी है स्मार्ट, दो एडजेक्टिव्स कंपेयर कर रहे हैं। जब दो एडजेक्टिव्स कंपेयर कर रहे हो तो फिर हम EREST नहीं लगाएंगे, चाहे वो वन सिलेबिक एडजेक्टिव क्यों ना हो, हम लगाएंगे मोर। याहिया इज़ मोर क्यूट देन हैंडसम, यहाँ पर हम याहिया की किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहे, बल्कि हम कंपेरिजन कर रहे हैं दो एडजेक्टिव्स की, दो क्वालिटीज़ की। तो ये होगा याहिया इज़ मोर क्यूट देन हैंडसम। हाँ, अब अगर याहिया और अमीन की कंपैरिजन आ जाए तो फिर हम कहेंगे याहिया इज़ क्यूटर देन अमीन, वहाँ पर फिर कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम दो क्वालिटीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं तो EREST नहीं होगा, बस सिर्फ मोर यूज़ होगा नॉर्मल डिग्री के पहले। सफ़ान इज़ मोर स्मार्ट देन शार्प, इस तरह नहीं होगा कि सफ़ान इज़ स्मार्टर देन शार्प। ये MCQ देखिए, हाँ MCQ है, रिजवान इज़ मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, दो एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन है तो हमने मोर लगाया। रिजवान इज़ क्लेवरर नहीं होगा, रिजवान इज़ मोर क्लेवरर ये भी नहीं आ सकता, द मोस्ट क्लेवर तो ऐसे भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट MCQ देखिए, शी इज़ मोर एबलर देन हर सिस्टर, मोर एबलर नहीं होगा, या तो होगा मोर एबल या होगा एबलर, दोनों फार्मूलाज एट द सेम टाइम नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट देखिए, द MCQs ऑफ इंग्लिश आर मोर ईजियर, डबल तो नहीं फार्मूलाज अप्लाई होता, ईजियर देन फिजिक्स नहीं होगा, ईजियर देन दोज ऑफ फिजिक्स होगा, या देन द MCQs ऑफ फिजिक्स, और ईजीएस्ट नहीं होगी, दो की कंपैरिजन है, ईजीएस्ट जब दो से ज़्यादा हो। मॉडिफायर विद एडजेक्टिव्स है नेक्स्ट टॉपिक। मॉडिफायर विद एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि एडजेक्टिव के साथ कौन कौन सा एडवर्ब यूज़ होते हैं। तो वेरी यूज़ होते हैं नॉर्मल या पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ। फॉर एग्जांपल वेरी गुड, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। मच यूज़ होता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, मच बेटर, मच मोर इम्पॉर्टेंट, मच स्ट्रॉन्गर। द यूज़ होगा फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ, द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल डिग्री पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी, कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच, सुपरलेटिव डिग्री के साथ डिफरेंट आर्टिकल द। वेरी गुड, वेरी इम्पॉर्टेंट, इसी तरह वेरी स्ट्रॉन्ग। मच बेटर, मच मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल के साथ वेरी, कंपेरेटिव के साथ मच, सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द। MCQ देखिए, दिस इज़ बेटर देन दैट। अब बेटर कंपेरेटिव डिग्री है तो वेरी तो नहीं आ सकता, द भी नहीं आ सकता, अलब दीज भी नहीं होगा, मच होगा। दीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज, अब मच मोर इम्पॉर्टेंट कंपेरेटिव डिग्री तो अगेन मच होगा। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मल डिग्री है तो वेरी। शी इज़ क्यूटर तो मच क्यूटर कंपेरेटिव डिग्री है। प्रीपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स है नेक्स्ट टॉपिक। कौन कौन सा एडजेक्टिव कौन कौन से एडवर्ब के साथ होगा। डिफरेंट के साथ एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम, शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल, इनके साथ यूज़ होगा टू। ही इज़ सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू हिम, इट इज़ प्रेफरेबल टू दैट, टू होगा इन वर्ड्स के साथ। बाकी जो एडजेक्टिव्स रह गए उनके साथ देन होगा, ही इज़ बेटर देन दैट। ये वाले केसेस में टू, एक केस में फ्रॉम, बाकी सारे केसेस में देन। द स्टूडेंट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड होगा क्योंकि यहाँ पर हम मेंटल स्टेट शो करें तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। द स्टूडेंट्स आर मच अप्रिशिएटेड भी कह सकते और वेरी मच अप्रिशिएटेड भी कह सकते, तो बोथ एंड भी होगा। अब फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर डिसअपॉइंटेड जो था मेंटल स्टेट शो कर रहा था तो इसलिए वेरी यूज़ हुआ था, मच नहीं होगा। यहाँ पर मेंटल स्टेट नहीं है, तो जब मेंटल स्टेट ना हो, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो, फिर आपकी मर्ज़ी है, मच भी यूज़ कर सकते, वेरी मच भी, लेकिन जब मेंटल स्टेट हो तो फिर सिर्फ वेरी होगा। ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड फॉर एग्जाम्पल। ये हो गए एडजेक्टिव्स वाले पॉइंट्स। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनीशन, फिर काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़, इसकी आर्डर के बाद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसकी डिग्रीज़ की फॉर्मेशन, कौन सी डिग्री कहाँ पर यूज़ होगी और उसके बेस पर किस किस किस्म की MCQs, फिर प्रीपोजिशंस कौन कौन से यूज़ होते हैं एडजेक्टिव्स के साथ, और इसी तरह मॉडिफायर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एडजेक्टिव्स के साथ, ये डिस्कस हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा एडवर्ब्स।